अच्छा ठीक हो गया। अब भाई साहब जरा मैं क्विकली एक दो बातें और पूछ लूँ। ये बहुत सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये डिस्कस होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कमेंट, कोई ट्वीट, कोई व्लॉग में आ जाता है जिसका खुलासा होता है कि भाई सब नज़र आ रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, कुछ गड़बड़ है गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। और कुछ और भी इस तरह की बातें हो रही पिछले दिनों से कि जनाब इनको पता नहीं है पंजाब में सरप्राइज़ आने वाला है, मरियम बीबी को भी अंदाज़ा नहीं सरप्राइज़ आएगा। क्या है ज़रा इस बारे में कुछ बता दें, आपकी क्या राय मालूमात है? वो इसमें ना मुझे एक दिन एक दोस्त कहने लगा कि अब भाई साहब कुछ खाया पिया करें, कमज़ोर हो गए हैं। तो माशाल्लाह मैंने भी देखा आप बड़ा, मेरे ख्याल है कोई जिम शिम कर रहे हैं आप, बड़ा कोई मेंटेन रखा हुआ आपने। हाँ, मैं वही अर्ज करने लगा तो वो कहने लगे इसी सवाल के मुझे याद आ गया। तो वो मुझे कहने लगा भाई साहब कुछ खाया पिया करें, कोई कमज़ोर हो गए हैं। तो माशाल्लाह उनका पेट कोई 2 फुट बाहर आया हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा ये जलने की ना बदबू आ रही है। तो भाईजान ये जो वीलॉगर्स या ये जो लोग हैं ये तो झूठ के ऊपर मबनी वो पैसे कमाने के लिए जो मर्जी छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ पे जलने की बू आ रही है। जो फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर साहब की आपस की अंडरस्टैंडिंग है इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए, और जिसके नतीजे में कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान को जो है अपनी नज़रों पे आंखों पे बिठाया जा रहा है और सलूट पेश किया जा रहा है। और इसी तरीके से मरियम बीबी की जो परफॉर्मेंस है पंजाब के अंदर एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं भी इसी दुनिया में 35 ईयर से सियासी मैदान में अपने कदम रखा हुआ है अपनी कॉलेज लाइफ से, और जो इस वक्त पंजाब के अंदर उनकी परफॉर्मेंस है, तो अगर उन पे कोई बात करें, उन पे कोई सरप्राइज की बात करें, तो फिर उधर से भी जलने की बू आ रही है जो ये बात कह रहा हो। तो दोनों जगह जलने सब की अच्छा है, इसके अलावा तो कुछ अच्छा नहीं। ये सिर्फ जेलसी है। अच्छा बस ठीक है। हनी भाई साहब बिल्कुल आखिरी सवाल मरियम बीबी के हवाले से ही बता दें, उन्होंने आज अगेन एक ज़रा सख्त बात नहीं कर रही, आपके गले नहीं पड़ जाएगी? पिछले दिनों भी मरियम बीबी और के बयानात की वजह से पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ हुई थी। आज उन्होंने कहा है, बयान दिया, इसका खुलासा यही है कि ये सब बहाने होते हैं कि एनएफसी में हमें कम मिला, हमें कम मिला। वो कहती है मैं साबित कर सकती हूँ पंजाब को सबसे कम मिलता है, लेकिन क्योंकि पंजाब डिलीवर करता है, हम डिलीवर करते हैं तो नज़र भी आता है। ये बाकी लोग काम नहीं करते, फिर बहाना अच्छा मिल जाता है कि जनाब पंजाब हमारा शेयर ले गया, वरना ऐसा है कुछ भी नहीं। अब ये ना हो कल को फिर पीपल्स पार्टी आपसे नाराज़ हो जाए, कल सुबह हम सोकर उठे तो फिर 3 बयानात लगे हुए हों मरियम बीबी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के या पीटीआई के। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने ना देखे ना, पिछले दिनों बिलावल जब पंजाब में आए तो सबसे पहले वेलकम किसने कहा ना, मरियम बीबी का। उन्होंने वेलकम कहा और उन्होंने कहा कि वेलकम, और जिस किस्म की फैसिलिटेशन आपको चाहिए हम तैयार हैं, पंजाब आपका है, आप आए हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, उन्होंने इस गुफ्तगू में सिंध की बात नहीं की। उन्होंने इस वक्त हो सकता है वो KPK की तरफ इशारा हो, जिनका जो चीफ मिनिस्टर है लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, अमन व अमान और एंटी स्मगलिंग मूवमेंट चलाना, एंटी इंक्रोचमेंट मूवमेंट चलाना, साफ पानी देना, इन सब से जिसे कहते हैं गाफिल होकर तो वो अडयाला जेल के बाहर एक मुजावर की हैसियत इख्तियार कर जाता है। 13 साल से मैं तो हैरान हूँ अपने पख्तून भाइयों के ऊपर। क्या उनकी किस्मत यही है? उनकी किस्मत में यही लिखा है कि वो वोट दे रहे हैं, उनको सही लग रहा होगा तभी वोट दे रहे होंगे ना, उनकी राय। भाईजान तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि 2 कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट्स मिली हो। भाईजान मेरी बात सुने, बदामी साहब जिस सूबे के अंदर ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत महफूज है, जहां स्मगलिंग अरूज पे है, मनशियात की स्मगलिंग अरूज पे, गाड़ियों की स्मगलिंग अरूज पे, करप्शन अरूज पे और दहशत गर्दी अरूज पे और थानों पे हमले अरूज पे, आप कह रहे हैं कि और पानी पीने के लिए नहीं है और हेल्थ से सारे जो मेरे पख्तून भाई हैं, मैं उनको रावलपिंडी में रिसीव करता हूँ, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, मैं उनको रिसीव करता हूँ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में, मैं उनको रिसीव करता हूँ होली फैमिली हॉस्पिटल में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि खुदा के लिए परफॉर्मेंस का मुकाबला करें मरियम बीबी के साथ और जेलसी से बाहर निकले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया भाई साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन से बात कर रहे थे।